Okay. So today we will discuss activity 12.3. The activity is Sant Sagar. Good morning, Sant. And Sant, you are alone or you are with your Didi? Didi? Sant, are you getting my voice? Who is this, Sant or Sania? Tell me. Yes, sir. Sant is here. And what about Sania? Yes, Sania sir. ki hai? Okay, you both are there. Okay, well, I got it. So just we are starting the class from activity 12.3. ये एक्टिविटी पढ़ा था आपने सानिया बुक से? Yes, sir. आया आपको समझ में ये एक्टिविटी क्या कह रहा है एक्टिविटी में? नहीं सर, वो 12.2 तक पढ़े थे। ठीक है, कोई बात नहीं। 12.2 तो आपने पढ़ लिया। 12.2 एक्टिविटी जो है ये वाला है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। यस सर। अच्छा, इस एक्टिविटी में किसी को कोई दिक्कत तो आप बताइए। एक्टिविटी 12.2 में दिक्कत है कोई? आदित्य? आदित्य, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर। कोई दिक्कत है 12.2 में? नो सर। Okay, then we will move to activity 12.3. See, 12.3 कहता है complete the circuit, electric circuit consisting of cell, ammeter, or nichrome wire of length L, and a plug E as shown in figure. ठीक है, फिर कह रहा है कि complete an electric circuit, electric circuit कहा है complete करने के लिए। ठीक है, तो complete हम लोग कैसे करेंगे? 12.5 फिगर आप लोग देख पा रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे। Electric circuit to study the factor on which the resistance of conducting wire depends. मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर किस किस चीज पे, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। आप में से कोई बताना चाहेंगे कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड करता है? आदित्य, आप बताइए एक बार। क्या रेजिस्टेंस ऑफ सर? वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? जल्दी बताइए। नहीं पता। कोई बात नहीं। स्नेहल, यू टेल मी। The conductor. एंड और किससे पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर? Circuit. लोकेश, यू टेल मी। Yes, sir. लोकेश, यू टेल मी। रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? Sir, ammeter, voltmeter, or नो 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 नो। सानिया, यू टेल मी। वोल्ट और करंट। या वोल्ट एंड करंट पे तो डिपेंड करता है, लेकिन वो बोलते हैं कि वोल्ट और करंट, वोल्ट जो है करंट के प्रोपोर्शनल होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है ओम्स लॉ में। ये हो गया। मैं पूछ रहा हूँ कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस व्हाट आर द फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है? ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में। यदि आप लोग को याद नहीं है तो मैं दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12.8 एंड 12.9। याद आ रहा आप लोग को? रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैंने बुक का एग्जांपल लेकर के आपको बताया था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। यस सानिया?
यस सर। आपने देखा होगा वीडियो में, आप क्लास में नहीं थे बट आपने वीडियो में देखा होगा। स्नेहल, आदित्य एंड लोकेश, ये तीनों तो क्लास में थे, इन लोगों ने क्लास में देखा था। यस स्नेहल, आर यू एबल टू Yes, रिमेम्बर? इसका ये वो means directly proportional to its length and inversely proportional to the area of cross एरिया। section. ओके ओके, तो वही यहाँ पर डिस्कस किया गया है। देखिए अब स्पीकर में कह रहा है, यहाँ को ध्यान देना है, स्पीकर में कह रहा है कंप्लीट द इलेक्ट्रिक फिगर लिखा हुआ है, फिगर 12.5, फिगर के नीचे में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द फैक्टर ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स। किन किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो ये हमने पढ़ा है कि लेंथ पर डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। उसी का यहाँ पे एक्टिविटी है। क्या क्या एक्टिविटी में? पहले है एक्टिविटी में पहला पॉइंट है, सबसे पहला मैं फिगर से ऊपर जो पहला पॉइंट है वो पढ़ रहा हूँ। कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल, एक सेल होना चाहिए, आमीटर होना चाहिए, नाइक्रोम का वायर एल लेंथ का होना चाहिए, जो लेंथ एल है उसमें लिखा हुआ है से मार्क 1 एंड मार्क 1। देखिए आपके फिगर में मार्क किया हुआ है 1 2 3 एंड 4 मार्क किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे एज पर फिगर 12.5। अब क्या कर रहा है? नो प्लग द की, नो प्लग द की नॉट द करंट इन आमीटर। आप की प्लग कीजिए और आमीटर में आप करंट को रीड कीजिए। अभी आपका जो करंट पास करेगा वो किससे करेगा? 1 से करेगा या 2 से करेगा या 3 से करेगा? किससे करेगा सानिया? क्या बोले? अभी जब मैं की प्लग कर दूंगा तो करंट किससे पास करेगा? 1 से, 2 से, 3 से या 4 से? 1 से 1 से करेगा। वेरी गुड, 1 से करेगा क्योंकि 1 अभी कनेक्टेड है। अब क्या कर रहा है? नो प्लग द की नॉट ऑफ द करंट इन द आमीटर, वो नोट कर लिया आपने। उसका कर रहा है रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाय अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ, दैट इज 2L। अब क्या करेंगे आप? लेंथ आपने बदल दिया नाइक्रोम वायर का, पहले L लेंथ का था, अब 12 लेंथ ले लिया आपने। जो आपको दिख रहा है फिगर नंबर 2 में, आप देखिए फिगर नंबर 2 में जो लेंथ है वो एक तरह से वी तरह का बना हुआ है, वी तरह का बना हुआ है ना। इसका लेंथ जो है 1 के लेंथ से दुगुना लेंथ दिख रहा होगा आप लोग को, क्योंकि ये बुरा हुआ है। देख पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसमें आपका क्या है? लेंथ 2 है। अब क्या किया आपने? दैट इज इसको आपने प्लग कर दिया। मैं फिर से पढ़ता हूँ, रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाय अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ, दैट इज 2L। ये आपने कर दिया। नोट द आमीटर रीडिंग। अब इस बार फिर आपने आमीटर का रीडिंग नोट किया। लेंथ इस बार आपने डबल कर दिया, अब फिर आपने आमीटर का रीडिंग नोट किया। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपका नो रिप्लेस द वायर बाय अ थिकर नाइक्रोम वायर। अब आपने क्या किया? थिकर नाइक्रोम वायर ले लिया, जो कि आपको फिगर 3 में दिख रहा है, मतलब फिगर के 3rd नंबर में दिख रहा है। अब द सेम लेंथ L marked as 3, a thicker wire has larger cross sectional area, again note down the current through the circuit। अब आप क्या करेंगे? आप ये 1 को पहले हटाया आपने, 2 ऐड कर दिया, वहां पर 2 को हटाया आपने, फिर आप वहां पे 3 ऐड कर दिया और फिर आपने क्या किया? करंट को आपने नोट कर लिया। आप मुझे बताएंगे कि इस बार करंट क्या होगा? अधिक होगा या कम होगा? सर थर्ड वाले में हर वाले में करंट अधिक होगा या कम होगा? अधिक होगा सर। More, sir. स्नेहल, यू टेल मी। More. अधिक होगा, मोर होगा। Yes, क्योंकि सर sir. क्रॉस सेक्शनल एरिया सर इसका ज्यादा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा सर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है, हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे एरिया है, एरिया को अधिक कर देंगे तो रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस कम होने से क्या होगा? क्योंकि वोल्टेज वही है, हमने पढ़ा है I = V/R होता है। V वही है, R हमारा कम हो गया है, R कम हो गया है तो हमारा जो करंट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक बार आप इस फॉर्मूला को देखिए, यहाँ देखिए फॉर्मूला को। हमने प्रीवियस क्लास में सैटरडे को हमने पढ़ा था। ये देखिए आप फॉर्मूला 12.7 देख पा रहे हैं आप लोग?
यस सर। लिखा है ना I इक्वल टू V अपॉन R, आपका सेल वही है तो V वही है, और R क्या हो गया आपका, R आपका कम हो गया है। R कम हो गया है तो किसी चीज में यदि आप कम से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। आपने प्रोसेसर एरिया बढ़ाया, उस कारण से आपका R कम हो गया, और जब R कम हो गया तो हमारा I का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है संत? Yes, sir. वेरी गुड। सो नेक्स्ट हमने क्या किया, तीनों पे हमने कर लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। नोटिस द डिफरेंस इन करंट इन ऑल द केसेस। सारे केस में आपने नोटिस किया करंट को। अच्छा, उससे पहले एक और पॉइंट बचा हुआ है। इंस्टीड ऑफ टेकिंग नाइक्रोम वायर कनेक्ट अ कॉपर वायर मार्क्ड एज 4। आपने नाइक्रोम वायर को छोड़ करके आपने क्या किया, कॉपर वायर आपने यूज कर लिया इन द सर्किट। लेट द वायर बी द सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस टाइम व्हाट हैपेंड, आपने क्या किया, इस बार आपने लेंथ भी वही रखा, एरिया भी वही रखा, लेकिन आपने क्या किया, वायर के मटेरियल को आपने चेंज कर दिया। पहले वो नाइक्रोम का वायर था, और फोर्थ केस में क्या किया आपने, कॉपर का वायर ले लिया। ठीक है, अब मुझे बताइए इस केस में रेजिस्टेंस अधिक होगा या कम होगा? सर यहाँ पे कम होगा। क्यों कम होगा लोकेश? क्योंकि सर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर उसका सेम लेंथ का है, लेकिन थिकनेस कम है ना, इसलिए। देखिए आपका ध्यान कहाँ है, मैं कह रहा हूँ इंस्टीड ऑफ टेकिंग नाइक्रोम वायर कनेक्ट अ कॉपर वायर इन द सर्किट, लेट द वायर टू बी सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं आप। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम ही रहेगा, कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। Who will answer this? Snehal, will you answer this? Tanya, can you tell me? कम जाएगा सर, क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि सर वो कॉपर था, कॉपर। कॉपर है तो कम हो जाएगा। ठीक है, आपका ये बात मैंने मान लिया, लेकिन कम क्यों होगा इसका आप एक प्रॉपर रीजन मुझे बताओ, क्यों कम होगा? क्योंकि कॉपर में रेजिस्टेंस कम होता है। ओके, मीन्स आपने पढ़ा है इसको। देखिए आपके सामने एक टेबल है 2.2, आप लोग देख पा रहे होंगे इस टेबल को। आप कॉपर का वैल्यू देखिए कितना है, कॉपर का वैल्यू है 1.62 इंटू 10⁻⁻8। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे कॉपर को। देख पा रहे हैं आप लोग कॉपर को? यस सर। और उसके नाइक्रोम को ढूंढिए आप लोग, कहाँ है यहाँ पर नाइक्रोम, नाइक्रोम 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 किधर है? नाइक्रोम बहुत नीचे है, जहाँ पे जाकर के ये इसका वैल्यू है 100 इंटू 10⁻⁻6। अब मुझे बताइए कॉपर और नाइक्रोम में कौन अधिक है? स्नेहल, यू टेल मी, कौन अधिक है वैल्यू? नाइक्रोम। नहीं बेटा, नाइक्रोम अधिक नहीं है। नाइक्रोम, हाँ सॉरी, नाइक्रोम अधिक है, क्योंकि पावर -6 है और वहाँ पावर -8 है, तो नाइक्रोम अधिक है। नाइक्रोम यदि अधिक है मतलब क्या हुआ, ये हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया है। और आप याद कीजिए मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि ये रो पर भी डिपेंड करता है। इक्वेशन 12.10 देखिए आप, इक्वेशन 12.10 में आप क्या देख पा रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है इक्वल टू रो एल और ए, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। रो अधिक होगा तो रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम का रो बहुत ज्यादा है, नाइक्रोम का रो बहुत ज्यादा है। कॉपर का रो क्या है, कम है। तो नाइक्रोम की जगह यदि हम कॉपर को यूज कर लेंगे तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को? स्नेहल, यस सर। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। वेरी गुड। संत, क्लियर हुआ? Yes, sir. सूरज, यू टेल मी, ये बात क्लियर हुआ जो मैंने बताया अभी? जी।
अब देखिए, अब कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट आपका है नोटिस द डिफरेंस इन करंट इन ऑल द केसेस। आप नोटिस कीजिए अब क्या हुआ। डज द करंट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर? सूरज, यू टेल मी, डज द करंट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर? Aditya, you tell me, does the current depend on length of conductor? Yes, sir. Very good. लिखा हुआ does the current depend on area of cross section of the wire? Sant, you tell me. Yes, yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपका एक्टिविटी था, ठीक है। इस एक्टिविटी को आप, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। उसी एक्टिविटीज के बेसिस पे फिर लिख दिया रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जो कि 12.10 है। ये पूरा आपको पढ़ना है, आप समझ जाओगे। टेबल 2.2 में आपको दिखाया है कितना कितना रेजिस्टिविटी होता है, मैंने कहा था आपको पढ़ने के लिए, आप फिर से पढ़ना। अब नाउ कम टू द एग्जांपल। 2.3 में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं इसको बताऊंगा। No, sir. Sant, Sania, do you have any problem in this problem? No, sir. Very good. What about 12.4? Anybody? No, sir. Aditya, you tell me also. सर हमने बनाया है अभी। Aditya, please try to complete your homework so that you can get more understanding, more knowledge in coming class. Okay, Aditya? Yes, sir. What about 2.5? सर इसमें डाउट है। इसमें डॉट है? Okay. I am going to the question. The question is resistance of metal wire of length 1 meter is 26 ohm. Length 26 ohm at 20 degrees centigrade. Temperature दिया हुआ है, temperature. If the diameter of wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? Using table 12.2, predict the material of the wire. देखिए, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है रेजिस्टेंस? 26 ओम है। लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर है, और आपको डायमीटर दिया हुआ है उसका 0.3 है। तो हमें पता है रो, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल बाय ए। उस फॉर्मूला को जब आप मॉडिफाई करोगे तो उस फॉर्मूला से आप लिख सकते हो कि रो इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। तो यदि हम उससे रो निकालना चाहें तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आर में और एल डिवाइड हो जाएगा आर इंटू ए में। रो क्या हो गया, आर इंटू ए अपॉन एल। यहाँ तक क्लियर है लोकेश, ये बताइए। यस सर। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया आपने पढ़ा है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, या उसको हम कर सकते हैं रेडियस हम लोग डायमीटर अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो डायमीटर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो डायमीटर का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो हम एरिया को या तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे या लिखेंगे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। बस हो गया, यहाँ पे एरिया का वैल्यू पुट कर दिया है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। बाकी आर तो है ही और एल तो है ही वहां पर। अब आपके पास आर पता है 26, पाई का वैल्यू आप जानते हैं, डी पता है आपको 0.3 mm है। तो 0.3 mm को हम लिखेंगे मीटर में, तो हो जाएगा 0.3 अपॉन 1000, या इसको 0.3 ही रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एल जो हमारा है वो दिया है 1 मीटर, तो उसको लिखेंगे 1000 mm, एल को लिखेंगे हम लोग 1000 mm, और सारा वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सारा वैल्यू पुट करने के बाद हमें रो का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। लोकेश, ओके सर। रो का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब आप टेबल में जाके कंपेयर करोगे कि कितना वैल्यू किस मटेरियल का है। तो टेबल 12.2 देखने के बाद आपको लगता है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल at 20 degree C is 1.84. From table 2.2 we see that this is the resistivity of मैंगनीज। ये मैंगनीज का रेजिस्टिविटी है, मतलब कि ये वायर जो था वो मैंगनीज का था। क्लियर हुआ आदित्य? सॉरी लोकेश।
यस सर। एंड आदित्य, आप क्वेश्चन को समझ पाए? Yes, sir. वेरी गुड। व्हाट अबाउट संत? Yes, sir. Very nice, very good. And what about question number 12.6, Snehal? Sir, done. प्रॉब्लम है आपको इसमें? Oh, sir. मैं समझ नहीं पाया, आप नो बोल रहे हो या यस बोल रहे हो? No. Okay, very good, very good. Then please try to solve these 5 questions. Right किसी ने now. दिया? No, not right now. After the class, when you get the time after the class, then you have to complete this. Not tell me anybody who has gone through this question. किसी ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया? नो सर। लोकेश नहीं किया। What about Snehal? No, sir. What about Sant and Sania? No, sir. What about Sania? No, sir. If all the answer are no, then I will not move forward. यदि आप नहीं बनाएंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि यदि मैं आगे बता दूंगा आपको तो ये आपका पेंडिंग रह जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके बोर्ड के लिए। आप कोई भी एग्जाम दो, आप BHU का एग्जाम दो, आप ओलंपियाड का एग्जाम दो, और जितने भी एग्जाम होते हैं वहां दो, तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस टॉपिक को फिर से एक बार पढ़िए बुक से। सारे सॉल्व को आपने बना लिया है तो ठीक है, नहीं बनाया तो बनाइए। उसके बाद ये 500 क्वेश्चन आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और इसको आप अच्छे से ग्रैप्स कीजिए। उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है? Okay, sir. So now all of you take your paper and pen and just start solving this first question. All of you, please start doing this question. On what factor does the resistance of a conductor depends? Aditya, can you tell me the answer of this question? Land and the area of Very good, very good. Length, area and resistivity बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? Resistivity. Very good. ये आंसर पता है आप लोगों को? I am going to second question. Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of a same material when connected to the same source? Who will answer this question? Please raise your hand. Who will answer this question? No one. I am surprised. Sir, can I? Yes, Snehal, go ahead. The current will flow more easily through a thick wire than a wire of the same material. Large area of a cross section of a conductor. More is the edge with which the electron can move through the conductor. Where have you read this? Yes, sir. Snehal, कहाँ पढ़ा आपने? सर ये पहले मैंने जब मैं कभी कभी नोट्स बनाती हूँ तो उसमें आ जाता है, मीन्स थ्रू गूगल। Very good. Although I have not discussed this thing yet, but still you are telling this answer. Okay, very good. And जो मैंने बताया है उसके बेसिस पे आप ये कर सकते हो, सर जब एरिया अधिक होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अधिक फ्लो करेगा, बिकॉज I इज इक्वल टू V अपॉन R। R कम होगा तो I अधिक होगा, और R जो होता है वो होता है रो L अपॉन A। ये कम है
ए अधिक है तो आर कम होगा। मीन्स यूजिंग टू इक्वेशन यू कैन आंसर दिस। कैसे आंसर करेंगे? जस्ट कम हियर, जस्ट कम टू दिस these equation, come to this equation, equation 12.10 रो इज इक्वल आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यदि एरिया अधिक होगा तो आर क्या होगा? कम होगा। यदि आर कम होगा तो सी दिस इक्वेशन, यदि आर कम होगा तो सी ओम्स लॉ। आर कम होता है तो v इक्वल आई इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला? कहाँ गया फॉर्मूला हमारा? आई वाला हमारा फॉर्मूला है, आई वाला V कहाँ by गया? R. हाँ, आई इक्वल टू क्या होता है? v बार होता है। और यदि आर हमारा कम हो गया तो आई क्या होगा? ज्यादा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि यहाँ कह रहा है कि विल करंट फ्लो मोर इजीली अ थिक वायर और थीन वायर। तो थिक वायर होगा मतलब उसका एरिया मोटा है, थिक है। एरिया ज्यादा है, थिक है, तो एरिया ज्यादा हो गया तो उसका आर क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। आर कम हो जाएगा तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर से आई का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो विल करंट तो उससे थिक वायर से करंट अच्छे से पास करेगा देन थिन वायर। ठीक है, ये तो हो गया जो मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे। और जो स्नेहल बोली यदि थिक वायर होगा, मोटा वायर होगा, तो सोचो आप मोटे वायर से पास करना आसान होगा। यदि आपके पास दो पाइप है, एक पतला पाइप है और एक मोटा पाइप है, और दोनों से पानी को पास करना है, तो किस पाइप से अच्छे से पानी पास हो जाएगा आदित्य? मोटा वाला से सर। सिमिलरली मोटे वाले वायर से यहाँ पे अच्छे से करंट पास कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल फ्लो मोर इजीली इन थिक वायर। कुछ ही आंसर कर सकते हैं आप, लॉजिकली आंसर कर सकते हैं, और जो मैंने आपको पढ़ाया है फॉर्मूला उसके बेसिस का आप आंसर कर सकते हैं। ये आंसर तभी एप्लीकेबल है व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। जब सेम सोर्स से हम लोग कनेक्ट करेंगे उसको, तभी ये आंसर हमारा एप्लीकेबल है। ओके, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। आदित्य प्लीज रीड द थर्ड क्वेश्चन। Let the resistance of an electrical compound remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूँ एक बार। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट while the potential difference across the two end of the component decrease। रेजिस्टेंस को कह रहा है कांस्टेंट रखिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को आप डिक्रीज करके हाफ कर दीजिए पहले वाले वैल्यू का। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। संत यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिस्टेंस को आप वही रखिए, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको पहले वाले वैल्यू का आधा कर दीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका। जस्ट वेट, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, मैं इसको चार्ज में लगा रहा हूँ। Just give me 1 minute. Okay. So it has gone. ठीक है, रेजिस्टेंस वही है आपका, और एरिया क्या हो गया है? एरिया को हाफ कर दिया गया है। नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस तो वही है एंड रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस को कम हाफ कर दिया गया है। ठीक है, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। करंट में क्या चेंज होगा ये पूछ रहा है। तो एनीबॉडी इसका आंसर करना चाहेंगे इस क्वेश्चन का? यस सर। बताइए। सर देखिए करंट का फॉर्मूला होता है इक्वल टू वी बाय आर होता है ओम्स लॉ से। हाँ, ओम्स लॉ तो से सर भी बार होता है।
तो सर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है तो कर लेंगे V/2 कर देंगे उसको, नया पोटेंशियल डिफरेंस जो है। हम्म तो फिर I = V/R लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा V/2/R। वेरी गुड। फिर I = 1/2 इंटू ले लेंगे V/R। मतलब पहले वाले आई का हाफ हो गया ये आई। हाँ। तो फिर सर फॉर्मूला दिया हुआ I = V/R होता है, तो V/R के जगह पे पुट कर देंगे I, तो I = हाँ 1/2 हो जाएगा करंट। ठीक है, वेरी गुड। आया समझ में स्नेहल? Yes, sir. व्हाट अबाउट आदित्य, आपको समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। संत? यस सर आ गया। वेरी गुड। संत, यू प्लीज रीड द फोर्थ क्वेश्चन। Why are coils of electricity twister and electricity iron made only alloy rather than of pure metal? The question is why the coils of electric toasters and electric irons made of alloy rather than of pure metal? आप लोग टोस्टर देखे हो कोई आप लोगों में से? Yes, sir. यहाँ पे जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक टोस्टर देखे हो आप लोग? Yes, sir. कैसा होता है, क्या करते हैं उसमें टोस्टर में? ब्रेड सेकते हैं सर। हाँ वेरी गुड। इलेक्ट्रिक टोस्टर हम लोग ब्रेड सेकते हैं। तो ब्रेड डालते हैं, उसको ऑन करते हैं, ब्रेड हमारा उसमें क्या होता है, वो सिक करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रिक टोस्टर। और इलेक्ट्रिक आयरन तो सबने देखा होगा। ये दो चीज है, कह रहा है कि उसमें क्यों हम लोग एलॉय को यूज करते हैं रेदर देन प्योर मेटल। ठीक है, तो स्नेहल कैन यू The आंसर दिस? resistivity of an alloy is much higher. Very good. Resistivity of an alloy is much higher than a pure metal. So why we want more resistivity in these toaster and iron? Not understood. Okay. Tell me, Lokesh, can you tell this question? Answer this question. Lokesh, can you answer this question? Yes, sir. Yeah, go ahead. Sorry, sir, my mic बंद था. Okay. Alloys have a low temperature coefficient of resistance. My question is, स्नेहल ने जो कहा वो सही कहा। Yes, sir. स्नेहल ने कहा कि एलॉय का जो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है वो ज्यादा होता है। राइट स्नेहल? Yes, sir. हाँ, और आप कह रहे हो लो होता है, आप तो उल्टा बोल रहे हो। सर उसका जो टेम्परेचर एलॉय का टेम्परेचर लो होता है सर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस की तुलना में। वो तो सर एलॉय का हायर होता है प्योर मेटल की तुलना में ना सर। आपको यहाँ पे सनेल कंपेयर जो करना है प्योर मेटल और एलॉय का ही कंपेयर करना है। यस ठीक सर, है, तो सनेल जो बोलिए उसका सर ये होगा कि रेजिस्टिविटी जो है एलॉय का हायर होगा प्योर मेटल से। हम बोल रहे हैं कि एलॉय का लो टेम्परेचर होगा रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से। आप फिर से बताइए, मैं समझ नहीं पाया आपका आंसर। सर हम बोल एलॉय हैव अ लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सनेल का आंसर ये होगा कि द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन द प्योर मेटल। ओके। हाँ, और आप क्या कह रहे हैं? हम बोले कि एलॉय हैव अ लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। Low temperature coefficient of resistance and resistivity both are same thing. Coefficient of resistivity and temperature or resistance coefficient both are same thing, Lokesh. सर हम तो यही देखे थे सर। You come to this table. See here.
देखिए सबसे ऊपर आपका क्या है, ये टेबल 12.2 है, सबसे ऊपर आपका कंडक्टर है, उसका रेजिस्टिविटी काफी कम है, उसके बाद एलॉय है, उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है, उसके बाद इंसुलेटर है, इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी सबसे अधिक होता है, ये आपने देखा है टेबल में। तो एलॉय देख रहे हैं आप, एलॉय का रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर से ज्यादा है, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग यूज करते हैं आयरन में। ये तो आंसर हो गया, लेकिन मेरा है कि क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम अधिक रेजिस्टिविटी वाले को का यूज करते हैं आयरन में या इलेक्ट्रिक टोस्टर में? क्योंकि सर ये मेल्ट नहीं करेगा। मेल्ट नहीं करेगा। Sir, अभी अभी आपने पूछा, हाँ बोलिए आदित्य। matter is good conductor of heat. यस, कंडक्टर इज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, एलॉय इज लेस कंडक्टर। फिर भी आप एलॉय को यूज कर रहे हैं, आप करंट को यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों? Sir, गुड, हाँ बोलिए। the resistivity of an alloy is higher than the pure metal. हाँ वो तो आंसर सही है, योर आंसर इज करेक्ट, जो कि स्नेहल ने बोला, Hence, ठीक है। the coils of heating applies such as electricity. आप हिंदी में बोलिए एक बार इसको, क्या बोलना चाह रहे हैं? एक मिनट sir. ठीक है, क्योंकि सर आयरन आर मेड अप ऑफ देन प्योर मेटल। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसका मैं आंसर मैं बताता हूँ। आंसर आप लोगों का सही है, क्योंकि एलॉय का रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन में। ये आंसर सही है। यदि पूछता है कि ऐसा क्यों करते हैं, तो आप आंसर देंगे वहां पर। देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यदि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और हमारा वोल्टेज सोर्स वही है, ठीक है, तो हम लोग एच लिखते हैं आई स्क्वायर आर टी, उसको कन्वर्ट करेंगे हम आई स्क्वायर आर टी को हम लोग आई को लिख देंगे हम लोग वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा वो, ठीक है। फिर इसको मैं आगे बताऊंगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो वहां पे आप अच्छे से समझेंगे, अभी आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अभी आपको आपने आंसर दिया है कि रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है एलॉय का, इसलिए यूज करते हैं, यहाँ तक रखिए। क्यों करते हैं ये हम लोग आगे में इसको डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, यूज द टेबल 2.2 to answer the following: which among iron and mercury is better conductor? ये टेबल का देख के आप समझ सकते हैं, जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वो बैड कंडक्टर होगा, जिसका रेजिस्टिविटी कम है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो वो गुड कंडक्टर होगा। तो ये आप इसका आंसर कर सकते हैं। व्हिच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर, ये आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए मात्र 15 से 20 मिनट में आपका ये सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन आप लोगों ने 15-20 मिनट टाइम नहीं निकाला घर से, ठीक है, मतलब निकाला बट ठीक है। ये आपने अभी आपका ये पूरा हो गया है। अब क्या करेंगे इसको आप, अब इस सारे आंसर को अपने नोटबुक में लिख लेंगे अपने वर्ड में, ठीक है। और मुझे आप ये पांचों क्वेश्चन का जो आंसर लिखा हुआ होगा, 1 पेज हो या 2 पेज हो, उसका आप इमेज मत भेजिएगा, आप मुझे पीडीएफ भेजिएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि एक स्टूडेंट का एक पीडीएफ आए मेरे पास, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। पीडीएफ बनाने के लिए आता है हम लोग को ओके सर। मोबाइल से? Yes, sir. यस वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तो आप उसका पीडीएफ बना लीजिएगा, इसका आप आंसर लिखिएगा, और उसका बहुत सारा ऐप आता है, नोट ब्लॉक है या और भी कोई ऐप है, उससे इसका पीडीएफ बना करके आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये सबको करना है। देन वी विल स्टार्ट रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ अभी, क्योंकि हमारे पास अभी जो है 10-15 मिनट टाइम बाकी है। रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर क्या हुआ? रजिस्टर आपने देखिए, रेजिस्टेंस एक
रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मेटल का, और जो रजिस्टर है जो उसको उस जो वायर है उसको बोलेंगे रजिस्टर, और रेजिस्टेंस उस वायर का प्रॉपर्टी है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन है और ह्यूमैनिटी हमारा प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर सिस्टम ऑफ रजिस्टर मतलब हुआ कि बहुत सारे रजिस्टर है, उसका हम लोग रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। मान लीजिए जैसे कि आगे वाले फिगर में हमको R1 R2 R3 तीन रजिस्टर दिया हुआ है। इस फिगर को देखिए, वी हैव 3 रजिस्टर इन दिस फिगर 12.6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इस तीनों को मिला के बोलेंगे सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। R1 R2 R3 तीनों मिला के हो गया सिस्टम ऑफ रजिस्टर। तो इस सिस्टम ऑफ रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा ये पता करना है हम लोग को। तो यहाँ पे आपको समझना है दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। जो रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ते हैं, एड अप करते हैं, वो दो तरह से करते हैं। एक तो आपको यहाँ दिख रहा है फिगर में, ऐसे करते हैं, क्या समझिए, R1 X से स्टार्ट हुआ और R1 के बाद जो एक आपको ब्लैक सा डॉट दिख रहा होगा वो वहां पे खत्म हो गया। फिर R2 इस ब्लैक डॉट से स्टार्ट हुआ और R2 के बाद जो ब्लैक डॉट है वहां खत्म हो गया। फिर R3 इस ब्लैक डॉट से स्टार्ट हुआ और जो Y पे आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है यहाँ पे R3 खत्म हो गया। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि एक रजिस्टर खत्म हुआ तो दूसरा को उसमें जोड़ दिए, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा को जोड़ दिए, ठीक है। मतलब एक के एंड में दूसरा का स्टार्ट को जोड़ दिए, फिर दूसरे के एंड में तीसरे के स्टार्ट को जोड़ दिए। तो ऐसे जो हम लोग ऐड करते हैं रजिस्टर को, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। एक एंड हुआ दूसरा को शुरू कर दिया, दूसरा एंड हुआ तीसरा को शुरू कर दिया, इसको बोलते हैं एंड टू एंड या सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको। और इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा आप लोग को, बहुत आसान लिखा हुआ है इसमें। अब आप मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से देखिए जो नीचे वाला है फिगर 0.7 है 12.7, इसको देखिए ये क्या है आपका। इसमें क्या किया है, तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 तीनों जो रजिस्टर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट X पे जुड़ा हुआ है और उसका जो एंड पॉइंट है वो Y पे जुड़ा हुआ है। ये चीज क्लियर हो रहा है सब आपको? यस सर। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहाँ पे जितना रेजिस्टेंस हमारे पास है सबका एक एंड एक पॉइंट पे जुड़ा हो और दूसरा एंड दूसरा पॉइंट पे जुड़ा हो। ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। और पहले वाला क्या था, रजिस्टर्स आर इन सीरीज। ये दो तरह का हमारे पास सिस्टम ऑफ रजिस्टर होता है। रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, पहला क्या हो गया हमारा सीरीज, दूसरा क्या हो गया हमारा पैरेलल। उसके बाद लिखा हुआ है, ये दो तरह का हो गया। अब रजिस्टर्स इन सीरीज को हम लोग को पढ़ना है अलग से। What happens to the value of current when number of resistor are connected in series in circuit? क्या होगा आप बताइए। यदि हम मोर देन वन रजिस्टर को जोड़ देंगे सीरीज में तो हमारा रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा? आदित्य क्या होगा? बढ़ेगा सर। वेरी गुड। रेजिस्टेंस यदि बढ़ेगा और हमारा सोर्स वही है तो करंट घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा सर। घट जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया है। आई होता है V अपॉन आर, नीचे में आर होता है, आर बढ़ गया तो आई घट जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है जो कि एक्टिविटी बहुत आसान है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक्टिविटी 12.5 भी दिया हुआ है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप लोग को कल जो है, और फिर आपका दो ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद दो सॉल्व क्वेश्चन है और दो अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो आप लोग को कल यहाँ तक पढ़ के और यहाँ तक प्रयास करना है करके आने का, ठीक है। जो मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया उसको पहले आप लिख लोगे, 10 मिनट लगेगा लिखने में। उसके बाद इसको पढ़ लोगे आप
और यदि ये दोनों क्वेश्चन बनता है तो इसको भी आप बना लोगे, इसको भी आप लिख लोगे। यहाँ तक कर लोगे आप लोग? कल तक प्रयास करना है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्कस करूंगा इसको। हो जाएगा? यहाँ तक हो जाएगा ना? Yes, sir. हाँ, उसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे रजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे संत? हो जाएगा आपसे यहाँ तक? संत यहाँ तक कर लोगे आप? Yes, sir. सानिया हो जाएगा यहाँ तक? यस सर। ठीक है, मैं सबसे मैं पूछ रहा हूँ बारी बारी से। व्हाट अबाउट सूरज, यहाँ तक कर लोगे आप? सूरज, आर यू गेटिंग माय वॉइस? ओके, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कर लोगे कल। इसके बाद प्लीज ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरा फॉर 1 minute so that I can see you, all of you. Lokesh, very good. आदित्य आप उल्टा क्यों बैठते हो? लाइट की कैमरा पर लाइट नहीं आना चाहिए। एटलीस्ट जिस समय आप कैमरा ऑन करते हो तो आपको सीधा बैठना है, लाइट आपके आगे होना चाहिए, कैमरा के पीछे होना चाहिए। ठीक है। संत, वेर इज सानिया? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सानिया इज देयर, संत इज देयर, लोकेश इज देयर, स्नेहल is there and Aditya is there. What about Suraj? कोई बात नहीं। I am happy to see you all. Thanks for joining joining the class, and I hope you will solve all the question. Till then, take care yourself. Bye bye. See you tomorrow. Okay. Thank you. Thank